Assalamu alaikum class 7. Welcome to the revision session for first assessment. This is the session which includes two chapters from Science Fact File 2. The first chapter is heating and cooling. The chapter begins with two definitions, that is heat and temperature. हीट क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी एनर्जी होती है उसको हम हीट कहते हैं। इसको मेजर किया जाता है जूल्स और किलो जूल्स में, जबकि टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी हीट एनर्जी को मालूम करना हो तो उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। इट इज अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। इट इज मेजर्ड इन थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर दो तरह के हो सकते हैं, एक वो जो सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड हो, एक वो जो फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड को रिकॉर्ड करे। अगर हमने थर्मोमीटर को ठंडे एनवायरनमेंट में रखा है तो वो हमें लो रीडिंग शो करेगा, और अगर हम थर्मोमीटर को गर्म एनवायरनमेंट में रखें या किसी गर्म चीज में रखें तो वो हमें हाई टेम्परेचर शो करेगा। इसका मतलब है कि टेम्परेचर का ताल्लुक डायरेक्टली पार्टिकल्स के साथ है, पार्टिकल्स की मूवमेंट के साथ है। ठंडे एनवायरनमेंट में पार्टिकल्स की मूवमेंट कम होती है, इसीलिए वो हमें टेम्परेचर कम दिखाएगा। गर्म एनवायरनमेंट में एनर्जी मिलने की वजह से पार्टिकल्स क्रेजी हो जाते हैं और उनकी मूवमेंट हाई होती है, इसीलिए हमें टेम्परेचर हाई दिखाएगा। लेकिन एक ऐसी स्टेट भी आती है जब पार्टिकल्स मूव करना स्टॉप हो जाते हैं। द टेम्परेचर एट विच पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस स्टॉप मूविंग, उस टेम्परेचर को कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ये कब होता है? जब पार्टिकल्स -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएं। अब -273 डिग्री सेंटीग्रेड आम थर्मामीटर नहीं रिकॉर्ड कर सकता, इसीलिए एक खास स्पेशल इन्वेंशन की गई है और एक स्केल इन्वेंट किया गया है जिसके अंदर -273 डिग्री सेंटीग्रेड रीडिंग ली जा सकती है। उस स्केल को कहते हैं केल्विन स्केल। आपने पढ़े थे तीन तरह के हीट मूवमेंट, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। कन्वेक्शन करंट लिक्विड के अंदर पाया जाता है या एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर पाया जाता है। ये एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें हीट लेने के बाद पार्टिकल्स लाइटर महसूस करते हैं, हल्के हो जाते हैं और वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, जबकि ऊपर से हैवी मॉलिक्यूल्स यानी कोल्ड मॉलिक्यूल्स नीचे उनको रिप्लेस कर देते हैं। फिर इस तरह वो एनर्जी लेने के बाद लाइटर हो जाते हैं और अपवर्ड मूव करते हैं, और अप वाले ठंडे मॉलिक्यूल्स उनकी जगह को नीचे रिप्लेस कर लेते हैं। इस तरह एक साइकिल बनता है। इस साइकिल को हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। सेम यही फिनोमिना अकर करता है एयर के अंदर। अगर आपने महसूस किया हो कि हीटर के ऊपर फासले से जब आपने हाथ रखा हो तो आपको गर्म हवा महसूस होगी, ये कन्वेक्शन करंट की वजह से। कन्वेक्शन करंट में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हीटर के करीब हैं, वो वहां से एनर्जी लेने के बाद लाइटर हो जाते हैं और वो अपवर्ड मूव करते हैं, और अपवर्ड्स जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वो हैवी होते हैं, इसीलिए वो नीचे आ जाते हैं और फिर ये करंट चलता रहता है। सेकेंड मूवमेंट आपने पढ़ी कंडक्शन की। कंडक्शन सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में होता है, यूजुअली मेटल्स के अंदर होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, और कंडक्शन ऐसी मूवमेंट है जो एक मॉलिक्यूल से दूसरे और दूसरे से तीसरे मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर हो। द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। ये पैन बना है मेटल से। ये सॉलिड मेटल का पैन हीट एनर्जी लेने के बाद इसके मॉलिक्यूल्स आपस में उसको पास करेंगे और ये पास होते होते आपके हाथ तक
महसूस होगी। थर्ड टाइप पढ़िए आपने रेडिएशन की। रेडिएशन वेव लाइक हीट मूवमेंट है जो कि किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से महसूस हो सकती है, जैसे सन या फायर। चैप्टर 2, प्लांट्स एंड देयर सिस्टम। सबसे पहले हम इस फ्लावर को डिटेल में रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं यहाँ एंथर और फिलामेंट, जिनको इकट्ठे बोलते हैं स्टेमन। एंथर और फिलामेंट, जिनको इकट्ठे स्टेमन कहते हैं। स्टेमन है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये सेंटर वाला पार्ट, इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। फिर हमने पढ़ा ये कलरफुल पार्ट के बारे में। जो कलरफुल पार्ट है उनको हम पेटल्स कहते हैं, और ये पेटल खुशबूदार होते हैं और कलरफुल होते हैं। ग्रीन, पिंक, पर्पल, रेड, येलो, ये सारे कलर्स अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं इंसेक्ट्स को। फिर हमने सेपल्स को पढ़ा। ये ग्रीन पार्ट जो कि पूरे फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, उसको हम सेपल कहते हैं। What is photosynthesis? It is a process of making food. Plants make their food when they get three ingredients. They are water, carbon dioxide, sunlight. All the three ingredients mix to make sugar, which is the food for plants. How is sugar made? It is made inside the leaf. Let us mix all those three ingredients: water, carbon dioxide, sunlight. After mixing, they make sugar. So let us first talk about osmosis. Osmosis is a special kind of diffusion. Diffusion happens in gas molecules, while osmosis happens in water molecules. That is why it is special. So what is osmosis? Osmosis is the movement of water molecules from high concentration area to low concentration area across a permeable membrane. This area is high concentration, meaning more water molecules are present here, where this area is low concentration, meaning less water molecules are present here. So what will happen? Water will begin to move from high concentration area to low concentration area. So now you know, osmosis is the movement of water molecules from high concentration to low concentration across a permeable membrane. What is transpiration? It is the loss of water from leaves
into the surrounding air through stomata. These small holes are called stomata. They are found under the leaf, on the inner side of the leaf. What is stomata? Tiny holes that act like small gates or window. They are found on the lower surface of leaf. Water escapes from these holes. This loss of water is called transpiration. This is a leaf. On the lower surface of the leaf, there are stomata. On the stomata, you can see water vapors. What affect these water vapors to transpire? The first thing is temperature. Sun. When the temperature is hot, the molecules will get crazy. They get so much energy, they get crazy, so they transpire or escape. Windy. During windy days, the water vapors which came out of the stomata will be blown away. So wind helps increase transpiration. Time of the day. As we said, daytime increases transpiration because it is hot, and nighttime decreases transpiration because it is cold. There is also another reason. During the day, the stomata are open. Stomata cells are turgid. They get fat and the hole is open. That is why during the day transpiration increases, while at night the stomata are closed. Humidity. As I explained earlier, humidity means when the environment has more water. If the environment has more water, it will not take any water from the plants. But if the environment is dry, transpiration will happen. So now you know that transpiration is affected by temperature, wind, time of the day, and humidity. The more the humid the environment is, the less transpiration. And the more the temperature, wind, the more transpiration. And if it is daytime, transpiration will speed up. टर्जिड सेल और फ्लैसेड सेल। अगर एक प्लांट को ज़्यादा पानी मिला है तो उसके सेल्स टर्जिड हो जाते हैं। टर्जिड का मतलब है कि उसके सेल्स के अंदर इतना पानी भर गया है कि अब वो सेल वॉल को पुश करना शुरू हो चुके हैं, और ये पुशिंग सेल को फैट कर देता है, इसीलिए इसको कहते हैं टर्जिड। टर्जिड सेल वो सेल है जिनके पास इनफ वाटर होता है। ऑन द अदर हैंड, फ्लैसिड सेल्स। फ्लैसिड सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके पास पानी नहीं होता। पानी ना होने की वजह से उनका साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाता है और वो मुरझा जाते हैं। फ्लैसिड सेल्स सपोर्ट नहीं देते, जबकि टर्जिड सेल सपोर्ट देते हैं। Thank you for listening. That was all for today. Best of luck for your assessment.